देखिएगा, अब आपको हम कुछ डिफरेंशियल थ्योरम है जो कि बताने जा रहे हैं। टोटल आपका 8 डिफरेंशियल थ्योरम है, बारी बारी से हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे रहे हैं सम डिफरेंशियल थ्योरम, सम डिफरेंशियल थ्योरम। देखिएगा, सबसे पहला थ्योरम क्या है, इस पर आपको छोटी मोटी एग्जाम्पल भी देते जाएंगे आपको। देखिए, सबसे पहला थ्योरम क्या है, अगर आपका y बराबर अगर c रहे, आप देखिएगा हर एक टर्म आपको पता होना चाहिए कि y बराबर c, तो c है क्या, तो c यहाँ पे c का मतलब यहाँ पे c कांस्टेंट है। c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तब देखिएगा, अगर आपको कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए वाई लिखा हुआ है, तो y को डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो y को तोड़ने के बाद सबसे छोटा रूप, कहने का मतलब y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy। और हम लोग कोई भी वेरिएबल के आपका रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम यहाँ वेरिएबल ले रहे हैं dx, है ना। अब बराबर d तो लिखे, यहाँ पे y दिया हो y, और y बराबर कितना है c का मतलब यहाँ पे डाल दे आपका कांस्टेंट। तो हमेशा याद रखिएगा, और y कौन सा dx, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज कितना होता है, 0। तो आंख बंद करके आप कितना पुट कर देना है, 0। कहने का मतलब कांस्टेंट कहीं भी दिख जाए तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, 0। अब देखिएगा, चूंकि ये थ्योरम है इसीलिए इसको बॉक्स में बंद कर दिए। ये आपका dy बाई dx, तो डिफरेंशिएशन आपका कांस्टेंट का कितना, 0। एक आध को छोटी मोटी आपको एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे आपको एग्जाम्पल पहला, अगर ऐसे रह जाए y बराबर आपका ये पाई स्क्वायर हो जाए, अगर आपका इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो अगर आपका इसको निकालिएगा dy बाई कौन सा dx अगर निकालिएगा तो ध्यान रखिएगा d तो लिखे y, और y पाई स्क्वायर है। पाई आपका पता है कि ये कांस्टेंट है, आपका 3.14 ले ले या 22/7 बात वही है। तो आपका पाई का स्क्वायर करिएगा और y कौन सा dx। तो अभी तुरंत आप इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना, 0। तो आपका डायरेक्ट आप कितना कर सकते हैं, 0। एक आध और एग्जाम्पल देखें, जैसे ऐसे लिख दे y बराबर 14, इसका भी कितना आपका कितना डिफरेंशिएट कितना, 0, क्योंकि ये भी क्या है, कांस्टेंट है। बस ये आपका पहला थ्योरम था। नंबर आपका दूसरा, अगर ऐसे रहे, देखिएगा अगर आपका y बराबर cu रहे, cu, तो सबसे पहले आप पता करिए कि है क्या। तो ये आपको जो c दिख रहा है वाला c, ये c आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और u जो है ये वाला आपका u, ये वेरिएबल है लेकिन आपका ये फंक्शन ऑफ x है, ये आपका फंक्शन ऑफ x है। ध्यान रखिएगा आप कि कभी भी आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो जो वेरिएबल का जो टर्म होता है हमेशा उसी के ही रिस्पेक्ट में आपका डिफ्रेंशिएट होगा। तो अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो y का डिफ्रेंशिएशन तो पता है कि आपका dy होता है। और y, ये जो वेरिएबल का जो टर्म जो दिख रहा है x, ये जो x जो दिख रहा है हमेशा वेरिएबल के ही रिस्पेक्ट में आपका डिफ्रेंशिएट होगा। तो dy बाई क्या हो जाएगा, dx। तो बराबर d तो लिखे और आपका y, और y बराबर कितना दिया हुआ है, cu, ये आपका cu, कहने का मतलब y dx। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो इस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, है ना। इस कांस्टेंट को जो c दिख रहा है, ये देखिएगा यहाँ पे आपको जो ये c जो दिख रहा है वाला c, इस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और जो बच गया उसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो dy क्या हो जाएगा, dx। तो ये आपका थ्योरम नंबर दूसरा हो गया। थ्योरम नंबर दूसरा, देखिएगा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको कांस्टेंट साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और जो वेरिएबल बच गया उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो आपका c dy क्या आ गया, dx। अब आप थ्योरम नंबर तीसरा देखें, थर्ड नंबर, देखिएगा अगर ऐसे रहे y बराबर x से पावर n रहे। अब आप हर एक चीज़ आप बारीकी से यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले ये जो है ना, ये वाला जो x जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग बेस, इसको बोलते हैं बेस। और ये जो दिख रहा है n, इसको बोलते हैं पावर। जो n जो दिख रहा है वाला n, इसको बोलते हैं हम लोग पावर, इसको बोलते हैं पावर। ये हमेशा जो बेस रहेगा ये आपका वेरिएबल रहेगा, ये जो बेस रहेगा ये वेरिएबल रहेगा और जो पावर है ये कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब ये आपका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट रहेगा। तब अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करते हैं, देखिएगा ये y को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो dy, और y ये आपका हमेशा जब भी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, तो डी वाई बाई कौन सा डी एक्स, तो डी तो लिखे और ये आपका अगला ये आपका जो दिख रहा है वाला वाई, तो वाई पुट कर देंगे पूरा कितना एक्स पावर एन और वाई कौन सा डी एक्स। अब कभी भी अगर आपका एक्स पावर एन रहे तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई में चला जाता है आपका, तो बराबर करेंगे तो एन इंटू और जो वेरिएबल एक्स आपका पावर एन माइनस क्या 1, ये आपका थ्योरम नंबर कौन सा 2। अब इस दोनों पे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। हाँ, इसके बाद एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए अभी हम आपको दो थ्योरम बताए। सबसे पहले आपका थ्योरम नंबर सेकेंड बताए कि अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और जो वेरिएबल बच जाएगा उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। फिर उसके आगे जो थ्योरम जो बताए, अगर आपका एक्स पावर एन रहे तो आपका एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, ये आपका अभी दोनों का दोनों थ्योरम बता चुके हैं। अब इस छोटा सा इस पर एक एग्जाम्पल देखें। देखिएगा अगर ऐसे रह जाए y बराबर ये आपका 5x स्क्वायर ऐसे रह जाए, सबसे बेसिक एग्जाम्पल, सबसे इजी, सबसे छोटा एग्जाम्पल है। अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो देखिएगा इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है dy, और हमेशा डिफ्रेंशिएट कभी भी करेंगे तो ये जो वेरिएबल जो दिख रहा है ये वेरिएबल हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ वेरिएबल का जो टर्म है वो x है, तो dy बाई क्या आ जाएगा dx। अब आगे बढ़िएगा, बराबर d तो लिख दिए y, और y यहाँ क्लियर दिख रहा है 5x स्क्वायर, तो इस डी वाई के जगह पे रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू इस यहाँ पुट कर देंगे 5x स्क्वायर बाई dx। अब जैसे ही इसको गौर से देखिएगा तो ये जो टर्म है आपका 5 ये कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है, तो कांस्टेंट साथ वेरिएबल है। तो हम आपका थ्योरम नंबर सेकंड यही बताए थे कि आपका कांस्टेंट साथ अगर वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और जो बच जाए उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई कौन सा dx। अब देखिएगा ये बाहर है तो इसको बाहर ही रहने दीजिए। अब x पावर n है तो फॉर्मूला जानते हैं अभी आप थ्योरम नंबर तीसरा से, x पावर n तो आपका n इंटू एक्स पावर n माइनस कौन सा 1, तो 5 इंटू 2 ये आपका बराबर कितना आ गया 10x। तो आपका सबसे बेसिक एग्जाम्पल इस जो आपका जो एग्जाम्पल दिए इसमें दोनों का दोनों थ्योरम यूज आ गया। थ्योरम नंबर चौथा देखिए, चौथा थ्योरम क्या है आपका, अगर ऐसे रह जाए देखिएगा y बराबर u प्लस माइनस भी रह जाए, ध्यान रखिएगा u जो है ना u और लिखा हुआ है प्लस माइनस भी, तो या तो आपका कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो एक बार में एक ही रहेगा, या तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, दोनों साथ में नहीं रह सकता। तो सबसे पहले u है क्या, तो इसको बोलिएगा ये फंक्शन ऑफ x है, ये आपका फंक्शन ऑफ x है। कहने का मतलब इसमें जो भी वेरिएबल का टर्म रहेगा वो x के फॉर्म में रहेगा, और v जो है ये भी आपका फंक्शन ऑफ क्या है x है। तब देखिएगा अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो y का डिफ्रेंशिएट क्या आता है dy, अब y हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है x है, तो आपका x ही के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखिएगा d तो लिखे, अब y की जगह पे दिख रहा है बिल्कुल u प्लस माइनस भी, अब y कौन सा dx। अब ध्यान रखिएगा कितना भी आपका u प्लस माइनस भी अगर फंक्शन रहे तो आप करिए क्या, सबको सेपरेट कर देते हैं, u को अलग कर दीजिए और v को अलग कर दीजिए। सबसे पहले d और u है तो u लिखे, अब y कौन सा dx। अगर बीच में अगर प्लस है तो प्लस दीजिएगा, अगर माइनस है तो माइनस दीजिएगा, और v को भी अलग कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v बाई कौन सा dx। ये आपका थ्योरम नंबर चौथा आपका थ्योरम है आपका कि कभी भी आपका u प्लस माइनस भी रहे तो u को आपका x के रिस्पेक्ट में अलग कर दीजिए और v को आपका x के रिस्पेक्ट में अलग कर दीजिए, बस यही हो गया। देखिएगा अब आपको अभी जो थ्योरम बताए कि अगर आपका कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, अगर बीच में प्लस माइनस है तो आपका सबको सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद इसी पे हम एग्जांपल देने जा रहे हैं, तो एग्जांपल कैसे देखिएगा, y बराबर ऐसे दे दे 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और ए प्लस 9 माइनस x रहे, ये रहे, ये आपका ये y बराबर दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो करिए कैसे देखिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है dy और बटा, देखिएगा ये जो आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है जो भी टर्म वेरिएबल का है वो x है, तो हमेशा वेरिएबल के ही टर्म में होता है आपका, तो dy बाई कौन सा dx। तो बराबर करिएगा तो d तो लिखे
और y, और y के जगह पे पूरा जो दिया हुआ है इसको पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो देखिएगा 5x³ और प्लस 2x² प्लस 9 माइनस x और y कौन सा dx। अभी हम तुरंत पढ़ाए हैं आपको, तुरंत पढ़ाए कि अगर बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो सबको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बराबर d तो लिखे और ये आपका ये सबसे पहले 5x³ है तो यहाँ पे 5x³ और y कौन सा dx, इसको x से अलग कर दिए। फिर इसको देखिए बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। अब आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये आपका 2x² है, 2x² y कौन सा dx, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 9 बाई कौन सा dx, फिर माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x बाई dx। हम किए कुछ नहीं, सबसे पहले जो दिया हुआ था उसका वैल्यू पुट कर दिए। अगला स्टेप में सबको हम लोग, चूँकि अभी तुरंत पढ़े हैं कि प्लस या माइनस रहे तो सबको हम लोग सेपरेट कर दिए, अलग अलग कर दिए। अब इसका अगला स्टेप जो होगा आपका देखिएगा, बारी बारी से हमको उलझना नहीं है। सबसे पहले इसको देखेंगे, इसको, फिर इसके बाद इसको करेंगे, फिर इसको, बारी बारी से आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले इसको गौर से देखिएगा तो ये दिख रहा कि ये कांस्टेंट है, ये 5 कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो थ्योरम आपको पढ़ा चुके हैं कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो 5 को तो बाहर कर दिए। अब आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ x³ बाई कौन सा dx, फिर आपका प्लस है तो प्लस दे दिए। यहाँ भी कांस्टेंट साथ वेरिएबल है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और डिफ्रेंसिएशन आपका x² बाई कौन सा dx। यहाँ देखिएगा प्लस। अब इसको आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, क्योंकि थ्योरम 1 बताया है कि अगर कांस्टेंट अकेले रहे तो कांस्टेंट का डायरेक्ट कितना कर सकते हैं 0। माइनस, अब यहाँ देखिएगा ये x है, कुछ नहीं छिपा तो यहाँ पे कितना छिपा हुआ है 1, तो आपका x पावर n पे चला गया तो आ जाएगा n इंटू, फार्मूला पढ़े हैं x पावर n माइनस 1। अब अगला स्टेप में देखिएगा 5 तो बाहर है, अब x पावर n है। आप जान चुके हैं कि x पावर n रहे तो फार्मूला होता है n इंटू x पावर n माइनस 1, n माइनस 1। अब आगे बढ़िएगा तो प्लस है, ये आपका 2 तो बाहर है। याद रखिए यहाँ भी आपका x पावर n पे है तो आपका फार्मूला n इंटू x पावर n माइनस 1, और ये तो 0 है तो बचा क्या माइनस, और आपका x पावर 0 तो x पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब हो गया और क्या है, बस एक स्टेप और आगे सॉल्व हो गया। 5 इंटू 3 तो आपका 15x² प्लस 2 इंटू 2 आपका 4x माइनस 1, सॉल्व हो गया। बस इतना है।